हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना और वेलोसिटी निकालना। लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइट, रेंज, टाइम, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये सब निकाल लिया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, रेंज, टाइम, डिस्प्लेसमेंट ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। बेटा ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लिया x एक्सिस है। ये हमने कोई मिसाइल कंसिडर किया या प्रोजेक्टाइल ले लिया। मिसाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। आप मान लो ये आपकी मिसाइल है और मिसाइल को आप यहां से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो थीटा एंगल लेकर विद इनिशियल वेलोसिटी u, ताकि ये आपके टारगेट के ऊपर टकराए। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से जा रहा है या कहीं तो भी आया। अब बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक बार इनिशियल वेलोसिटी u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। इस इनिशियल वेलोसिटी के आप दो टुकड़े बना दो, एक कहां पर y एक्सिस पर, एक कहां पर x एक्सिस पर। तो इनिशियल वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ये कितना रहेगा बेटा आपका u cos थीटा। क्लियर है। इसका दूसरा कंपोनेंट बनाओगे अलोंग द y एक्सिस, ये क्या रहेगा बेटा आपका u sin थीटा। आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, एक अलोंग द x एक्सिस, दूसरा अलोंग द y एक्सिस। जो x एक्सिस पे रहेगा उसको ux कह दो, जो थीटा को लग के होता है वो cos होता है, और जो दूसरा रहता है वो रहता है sin। सो u cos थीटा, u sin थीटा, ये आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। ये चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। नाउ बेटा एक बार आपने ऐसा उसको इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, एक बार इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया आपने, तो x एक्सिस के तरफ कोई भी खींचेगा नहीं, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। तो x पे ऐसा कोई खींचते नहीं जा रहा है, ये वाले प्रोजेक्टाइल को x की तरफ कोई खींच नहीं रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस क्या रहेगा, 0। बट एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस रहेगा। जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा तो नीचे की तरफ कौन खींचेगा बेटा, ग्रेविटी। जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होगा तो mg नीचे खींचते रहता, सो ये फोर्स रहता है अलोंग द y एक्सिस। तो इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस इज -g, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचते रहती है, इसलिए -g। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हमेशा ये वाली चीजें और ये चीजें हमेशा अच्छे से याद रहना चाहिए। सो ux और uy इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करेंगे। अब ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता रहना चाहिए। मान लेते ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां कहीं तो भी गया, कौन से पॉइंट पे आ गया, p पॉइंट पे। कहां से स्टार्ट हुआ था, a पॉइंट से। सो आपका प्रोजेक्टाइल a से लेके p पे चला गया इन टाइम t समय में वो यहां से यहां तक चला गया। अब इसका पोजीशन कहां पर है, तो इसका पोजीशन है ये वाला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट से ये कहां पर है, यहां पर है। तो ये क्या हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय r। सो ओरिजिन से इसका पोजीशन कहां पर है, तो ये उसका पोजीशन है। सो दिस इंडिकेट द पोजीशन वेक्टर r। अब इसका y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हुआ, y, x पे डिस्टेंस कितना हुआ, x। तो ये मान लेते हैं x पे डिस्टेंस, ये मान लेते हैं y पे डिस्टेंस। अब ये वाला एंगल मान लो फाई, इस एंगल को ले लेते फाई, ये x पे डिस्टेंस। नाउ बेटा x का डिस्टेंस r को आप कैसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर r, ये वाला पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x अलोंग द i एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट x अलोंग द i एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट y अलोंग द j एक्सिस, ये ऐसा। सो x का डिस्टेंस कवर किया i एक्सिस पर और y का डिस्टेंस कवर किया j एक्सिस पर। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन वेक्टर हुआ। सो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj। अब बेटा x और y की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
बाय यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड पी। ए और पी, ये ए पॉइंट और पी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या है वो, u cos थीटा, उसको लिख दो u cos थीटा इनटू टाइम इज t प्लस बेटा एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है, तो 0 यहां पे, इसलिए ये आ गया पूरा 0। सो x का इक्वेशन क्या बना, u cos थीटा इनटू t, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, या 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये इक्वेशन 1 हुआ, वो इक्वेशन 2 हुआ। अगेन अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस पे अप्लाई कर दो, यहां पे y लिख लोगे, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p, a और p पॉइंट के बीच में लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा अभी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, ये कितना है, y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस क्या है बेटा, u sin थीटा, सो इसको रख दो u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ ऑफ बेटा व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, ये एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या है, माइनस g, सो माइनस g इनटू t स्क्वायर, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, इक्वेशन नंबर 3। अब आप फ्रॉम 1, 2 एंड 3 फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अब ये देखो पोजीशन वेक्टर क्या है अपना r इक्वल टू x की वैल्यू जो निकाला वो ये है, ये x की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, y की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, तो x की वैल्यू पुट अप करो u cos थीटा इनटू t अलोंग द i प्लस y की वैल्यू रख दो u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर अलोंग द जे। ये क्या किया आपने, एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट अप कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप कर दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करोगे। सो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर बोले तो ये, यानी क्या, u cos थीटा इनटू t इसका स्क्वायर प्लस ये वाला, यानी क्या, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर। बेटा ये कर दिया आपने, ये क्या है अपना x कंपोनेंट था, ये वाला क्या था अपना y था, तो ये x और y की वैल्यू यहां पुट अप कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर कर दो तो u स्क्वायर t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस जे टी स्क्वायर u sin थीटा इंटू t प्लस जी स्क्वायर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या किया बेटा हम लोगों ने, वो देख लो बराबर, ध्यान से देखना। पहले डिस्प्लेसमेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट अप कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, यानी क्या, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दिया, x की वैल्यू पुट अप कर दिया, y की वैल्यू पुट अप कर दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू पुट अप कर दो, y की वैल्यू पुट अप कर दो, दोनों पुट अप कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का स्क्वायर, आपका a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी का स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो अप्लाई किया यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां से
यू स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस जी टी क्यूब इंटू यू साइन थीटा, और ये क्या है बेटा प्लस जी स्क्वायर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इतना है आपका। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जे टी क्यूब यू साइन थीटा प्लस जे स्क्वायर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा आ गया। इस तरीके से बेटा आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये वो आपका मैग्नीट्यूड। अब आप ये अपना प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन था, ये अपना पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यहाँ पर पार्टिकल था, ये क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था बेटा अपना x, ये कितना था अपना y, ये वाला एंगल क्या लिया था हमने फाई। सो tan फाई अगर लोगे फॉर डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना बोले तो एंगल, अब ये tan फाई निकालना है तो अपोजिट अपन एडजेसेंट यानी y डिवाइडेड बाय x। अब y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा अपना u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और x का कितना आया था बेटा अपना u cos थीटा इंटू टी, ऐसा आया था। तो यहां से tan फाई इक्वल टू, सो ये tan फाई निकल जाएगा अपना, तो यहां से आप फाई निकाल सकते हो। फाई कैसे निकालोगे, tan इनवर्स करके, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, और ये कितना हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय u cos थीटा इंटू टी, इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके से आपने डायरेक्शन निकाल लिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो ये है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज इनिशियली फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये ऐसा जा रहा है अपना प्रोजेक्टाइल। अब बेटा आफ्टर टाइम t, ये पार्टिकल यहाँ कहीं तो भी आ गया मान लो, अब आफ्टर एनी टाइम t ये उसकी पोजीशन हो गई, सो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है वो निकालो, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी x पे कितना है वो निकालो, वेलोसिटी y पे कितना है वो निकालो, और नेट वेलोसिटी कितना है वो निकालो। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हो, ये क्या रहेगा आपका ux, ये कितना रहेगा बेटा u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा आपका uy, ये कितना रहेगा आपका u sin थीटा, ये वाला, ये sin थीटा कंपोनेंट, ये हो गया आपका cos थीटा कंपोनेंट। एक्सेलरेशन x पे कितना होता है बेटा 0, एक्सेलरेशन y पे कितना होता है -g, ये वाला पॉइंट याद रखो। ux पता रहना चाहिए, uy पता रहना चाहिए, और ये पता रहना चाहिए। अब आपको निकालना है कि एनी पोजीशन पे आने के बाद उसके पास x पे वेलोसिटी कितनी है, y पे वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी कहाँ पर है, और डायरेक्शन कितनी है, यानी एंगल निकालना है। सो यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at along the x axis between the points a and p। अब ये पॉइंट a हुआ, ये p हुआ। अब बेटा vx इक्वल टू ux कितना होता है बेटा u cos थीटा, ये वाला u cos थीटा प्लस ये कितना हुआ आपका 0, एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस क्या होता है अपना 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका vx। अगेन यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स ए पी। अब बेटा vy इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस कितना है बेटा u sin थीटा, यहाँ पे दिख रहा है u sin थीटा, uy इज u sin थीटा, u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन अलोंग द y कितना है -g इंटू टी, ये हुआ बेटा vy। अभी vx मिल गया, vy मिल गया, तो आपको ये vx मिल गया, ये vy मिल गया, तो आपको टोटल v कैसे मिलेगा, सो v टोटल यानी नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऐसा करोगे आप इसको वेलोसिटी को
वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कैसा लिखते हैं, vxi प्लस vyj, ये ऐसा लिखा था। सो वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, vx कितना है बेटा, u cos थीटा along the I प्लस u sin थीटा माइनस gt along the y और j एक्सिस। क्लियर। अब हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे नेट, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ vx कितना है बेटा, ये वाला है vx, vx का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस vy का स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी u sin थीटा माइनस gt इसका स्क्वायर। अब आप कर दो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको a माइनस b का स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस u sin थीटा इंटू gt प्लस j स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां से बेटा u स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी नेट इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये आगे का टर्म माइनस 2u sin थीटा इंटू gt प्लस j स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस ट्वाइस u sin थीटा इंटू gt प्लस j स्क्वायर टी स्क्वायर। इस तरीके से बेटा आप वेलोसिटी निकालोगे। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये प्रोजेक्टाइल अपना यहाँ पर है, तो इसका ये वाला जो है वो v है, ये क्या है अपना vx और ये कितना है अपना vy। अब हमें इसका डायरेक्शन निकालना है एंगल फाई। सो यहाँ से tan फाई निकालोगे, सो tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा। तो ये ऐसा बन रहा है अपना, ये वाला एंगल फाई है, ये vy, ये vx। सो tan फाई इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट इज vy, एडजेसेंट इज vx। vy कितना आया था अपना u sin थीटा माइनस gt और ये कितना आया था अपना u cos थीटा, इनको रख दो यहाँ पे। सो यहाँ से अगर फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इस तरीके से आप डायरेक्शन निकालोगे। बेटा अभी हमने जो पढ़ा है वो आप एक बार ध्यान दे देना, क्या क्या चीजें हमने पढ़े। हमने ये पढ़ा बेटा, ये प्रोजेक्टाइल में जब ये आफ्टर टाइम t जब पार्टिकल यहां पर आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, x पे डिस्टेंस कितना रहेगा, y पे डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डायरेक्शन कितनी रहेगी, ये सब हमने पढ़ा। हमने पहले पोजीशन वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड, एंगल, x पे डिस्टेंस, y पे डिस्टेंस निकाला। इसके अलावा हमने बाद में यहाँ पे निकाला वेलोसिटी नेट, ये वेलोसिटी कौन सा x पे, ये निकाला, ये वाला निकाला वेलोसिटी अलोंग दी y। सो वेलोसिटी अलोंग दी x निकाला, वेलोसिटी अलोंग दी y निकाला, वेलोसिटी नेट निकाला और ये एंगल निकाला फाई। ये सभी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको पता क्या चाहिए, ux कितना रहता, तो दैट इज u cos थीटा, uy कितना रहता, u sin थीटा, एक्सेलरेशन x पे कितना रहता 0, एक्सेलरेशन y पे कितना रहता माइनस g, काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू क्या रहता ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v इक्वल टू क्या रहता u प्लस at। ये नॉलेज आपको पता रहना चाहिए, इसके बेस पे हमने सॉल्व किया। अगर हमारा कोई भी चीज v इक्वल टू अगर vxi प्लस vyj रहा तो v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर डायरेक्शन निकालना रहा तो tan फाई इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, vy डिवाइडेड बाय vx। ये आपको पता रहना चाहिए बेटा।
आपको x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वेक्टर में कैसे लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बेस पे आप आराम से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगल, डायरेक्शन, एक्स वाई कंपोनेंट्स, ये सब आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम हाइट, रेंज, टाइम, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। आज हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे।